नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योर ज्ञान गुरु पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम और रोचक टॉपिक पर, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। क्या आप जानते हैं कि सामान्य समय में राष्ट्रपति के पास ज्यादा शक्तियां नहीं होती, लेकिन आपातकाल की स्थिति में वही राष्ट्रपति पूरे देश पर एक तरह से नियंत्रण पा लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देते हैं, ये कैसे काम करती हैं और हमारे इतिहास में कब कब इनका इस्तेमाल किया गया। भाग एक, आपातकालीन शक्तियों का आधार। भारत का संविधान राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। यह प्रावधान संविधान के भाग 18 पार्ट 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। आपातकालीन शक्तियां इसलिए दी गई हैं ताकि देश की एकता, सुरक्षा और स्थिरता को खतरे के समय तुरंत मजबूत निर्णय लिए जा सकें। लेकिन यह शक्तियां हमेशा के लिए नहीं होती। इन्हें संसद की मंजूरी जरूरी होती है। भाग 2, आपातकाल के प्रकार। एक, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 लगभग 1.5 मिनट। अगर भारत की सुरक्षा पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। इस दौरान क्या होता है? केंद्र सरकार को राज्यों पर नियंत्रण मिल जाता है। संसद राज्य सूची स्टेट लिस्ट के विषयों पर कानून बना सकती है। नागरिकों के मौलिक अधिकार, खासकर अनुच्छेद 19 स्थगित किए जा सकते हैं। संसद को यह आपातकाल हर 6 महीने में मंजूर करना होता है। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, 1962, 1971 और 1975। 2, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356। जब किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए, यानी सरकार ठीक से काम न कर रही हो, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यह राज्यपाल की रिपोर्ट या राष्ट्रपति को मिली जानकारी के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य की विधानसभा भंग हो सकती है या निलंबित की जा सकती है। राज्य की कार्यकारी शक्ति सीधे राष्ट्रपति के अधीन आ जाती है। उदाहरण, अब तक भारत में 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर में। 3, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360। अगर भारत की वित्तीय स्थिरता पर संकट आ जाए तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। इस दौरान केंद्र सरकार को राज्यों की सभी वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण मिल जाता है। सरकारी कर्मचारियों की वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। भाग 3, राष्ट्रपति की भूमिका और मंत्रिपरिषद की सलाह। संविधान में साफ लिखा है कि राष्ट्रपति अपने आप निर्णय नहीं ले सकते। वे केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर आपातकाल की घोषणा करते हैं। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करते हैं, पूरे देश की प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना बदल जाती है। संसद की मंजूरी के बाद ही यह आपातकाल जारी रहता है। भाग 4, ऐतिहासिक उदाहरण। 1962 का आपातकाल चीन के साथ युद्ध की वजह से। 1971 का आपातकाल पाकिस्तान के साथ युद्ध की वजह से। 1975 का आपातकाल यह सबसे विवादास्पद था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लगाया। इसमें नागरिकों की स्वतंत्रता पर बहुत पाबंदियां लगीं। प्रेस की स्वतंत्रता पर भी रोक लगाई गई। इस आपातकाल के बाद संविधान में कई संशोधन किए गए ताकि भविष्य में इस शक्ति का दुरुपयोग न हो सके।
तो दोस्तों, यह थी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत। इन शक्तियों का उद्देश्य देश को संकट के समय सुरक्षित करना है, लेकिन साथ ही यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल केवल असली संकट में ही किया जाए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।